नमस्कार। तकनीकी मूल ज्ञान में इस बार जो विषय लिया है वो ये है कि प्रिंटर से जो रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमें आती हैं उसका कुछ टेक्निकल सॉल्यूशन हम देखेंगे कि अपने कंप्यूटर से हम क्या ऐसी सेटिंग्स कर सकते हैं जिससे उन समस्याओं से हम बच सकें। और टिपिकली वैसी प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो नॉर्मली सभी लोग उसको ठीक नहीं कर पाते हैं और इवन वो ये सोचते हैं कि शायद प्रिंटर में ख़राबी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। प्रिंटर आपका बिल्कुल बढ़िया रहता है, उसमें कहीं कोई इशू नहीं रहता। आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप जिस पे आप काम कर रहे हैं उसकी कुछ सेटिंग्स में कुछ बदलाव करने होते हैं या कुछ उसकी फाइल्स को डिलीट करना पड़ता है और उसके बाद अगर आप दोबारा प्रयास करेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी। तो आइए इसमें प्रिंटिंग से रिलेटेड जो एरर्स आती हैं उसमें मेन जो सबसे पहली कॉमन एरर है उसी के बारे में चर्चा करेंगे और उसके जो 3 सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशंस हम वन बाय वन देखेंगे। एक मेन जो आप देखेंगे कि मान लीजिए आज के दिन आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से प्रिंटर पे प्रिंट देते हैं, वो प्रिंट आ रहा है, मगर 2 दिन बाद आप फिर से देते हैं तो कोई ना ना आपने कोई कंप्यूटर में कोई सेटिंग चेंज की है ना तो प्रिंटर में कोई सेटिंग चेंज की है। उसके बाद भी वो समस्या अचानक से आती है कि आप प्रिंट तो दे रहे हैं, प्रिंट कमांड यहाँ से जा भी रहा है, कोई आपको कंप्यूटर पे कोई एरर एज सच नहीं दिख रही, लेकिन वहाँ पर प्रिंटर में प्रिंट नहीं हो रहा। तो ऐसा लगता है कि ये शायद हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब प्रिंटर से रिलेटेड कोई इशू है, मगर ऐसा होता नहीं है। तो चलिए मैं एक एक करके अपन उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको कभी उस तरह की एरर आती है तो पहला काम जो आपको करना है, यानी पहला जो सॉल्यूशन उसका है वो यह है कि आप अपने कंप्यूटर में जो प्रिंटर अगर लगा हुआ है उसको अनप्लग कर दें। एक यूएसबी केबल होता है जिससे वो आपके कंप्यूटर पे लगा होता है, उसको केबल को आप अलग कर दीजिए। उसके बाद अपने स्टार्ट मेनू में आ जाइए, जो ये वाला होता है इसको स्टार्ट मेनू बोलते हैं। ज़ूम कर देता हूँ मैं, ये इसको स्टार्ट मेनू बोलते हैं, या इस सर्च में भी आप रन कमांड लिख सकते हैं। रन कमांड लिखते ही साथ यहाँ पर आपके ऊपर ये रन कमांड का आ जाता है और विंडोज़ और आर दबाएंगे कीबोर्ड में तो भी ये यही स्क्रीन रन डायरेक्ट ये वाली स्क्रीन आपकी खुल जाती है। ओके, इस रन कमांड में आपको अब टाइप जो करना है उसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। जो ये 3 सॉल्यूशन देख रहे हैं थोड़े से टेक्निकल है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कहीं कोई इशू नहीं आएगा। इसमें हमको टाइप करना है services.msc, यानी services.msc। इसको टाइप करना है, एंटर भी दबा सकते हैं और ओके बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये मैंने ओके बटन पे क्लिक कर दिया। ओके बटन पे क्लिक कर दिया तो मैं ज़रा जूम आउट कर देता हूँ पहले तो, जस्ट अ सेकेंड। आउट हो जाता तो थोड़ा, ओके जूम आउट हो गया है, थोड़ा सा हैंग हो गया था। तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारे पास ये जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं ये उसकी स्क्रीन है, ये हमारी सर्विसेज है। इसमें हमको कोई अभी फ़िलहाल जो हमारी कंसर्न है सिर्फ उसकी बात करेंगे। तो हमको क्या करना है, इसमें एक प्रिंट स्पूलर सर्विस होती है वो हमको ढूंढना है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्लिक करके कहीं भी पी दबा देंगे तो पी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो चल रही हैं। इसमें मैं फटाक से ये प्रिंट स्पूलर, यहाँ मैं जूम करता हूँ तो आपको ये दिख रहा होगा अगर, तो ये प्रिंट स्पूलर वाली हमारी सर्विस जो है दिख रही है, राइट। हमको इस प्रिंट वाली स्पूलर वाली सर्विस पर जाना है और इस पर हमको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके हमको ये जो आपको अगर दिख रहा होगा स्टॉप का बटन ऑप्शन, इस स्टॉप पे आपको इसको क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रिंटर की अभी स्पूलर सर्विस चल रही है वो स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है अपना जो प्रिंटर है उसको आपको जाकर दोबारा प्लग कर देना है, यानी जो यूएसबी केबल आपने निकाली थी उसको जाकर दोबारा अपने कंप्यूटर पे लगा दीजिए और दोबारा इसी स्क्रीन पे आइए। और इस अगली बार जैसे अभी यहाँ पे स्टार्ट वाला बटन डीएक्टिवेटेड है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टार्ट है, तो आपने स्टॉप करना है। स्टॉप कर दिया। अगली बार जब आपने उसको यूएसबी केबल यानी प्रिंटर को दोबारा अटैच किया अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से, तो अगली बार आपको ये स्टार्ट वाला बटन एक्टिवेटेड दिखेगा और स्टॉप वाला डिसेबल्ड, और वहाँ जाके आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो आपका प्रिंटर संभवतः आपकी प्रिंटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं इसको स्क्रीन को बंद करता हूँ। तो ये तो इसका पहला सॉल्यूशन था। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन क्या है। तो दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास जो है उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। उसके लिए हमें रजिस्ट्री में जाना पड़ता है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की।
तो जो लोग नहीं समझते हो तो ये समझ लेते हैं कि रजिस्ट्री में ही एक्चुअली बहुत सारे जितने भी आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हैं या बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, हर सॉफ्टवेयर की रजिस्ट्री होती है, वहाँ पे रजिस्टर होता है। तभी आप जो लाइसेंस्ड वर्जन के सॉफ्टवेयर्स लेते हैं, एक्चुअली कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि आप लाइसेंस्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपको वो आपको उनके सॉफ्टवेयर यूज़ करने देता है। वो सारी चीज़ें रजिस्ट्री में जाके रजिस्टर होती हैं। खैर, हम मुद्दे पे आते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है उसके लिए हमको अपने रजिस्ट्री में जाना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्री में कैसे जाएंगे। तो आप अपने रन कमांड में दोबारा आ जाइए। यहाँ पर अगर मैं zoom कर देता हूँ, यहाँ पर मैं रन कमांड टाइप करता हूँ, रन। और यहाँ पर जो रन का हमारे सर्च बार में आ गया, इस रन पे क्लिक करते हैं। और यहाँ एक शॉर्टकट है रजिस्ट्री में डायरेक्ट जाने का। दूसरा एक ऑप्शन भी है, थोड़ा लंबा है लेकिन हम डायरेक्ट शॉर्टकट से जाते हैं। उसको बोलते हैं रजिस्ट्री में जाने के लिए शॉर्टकट REG एडिट, यानी रजिस्ट्री एडिट को बोलता है REGEDIT। इतना लिख के आप एंटर कर सकते हैं या ओके पे क्लिक कर सकते हैं। ओके पे क्लिक कर दिया तो ये पॉपअप में एक आपको स्क्रीन में पूछ रहा है कि क्योंकि रजिस्ट्री में एक्चुअली जनरली नहीं जाना चाहिए, खासकर जिनको नहीं पता है, अगर कोई भी फाइल आपकी अननेसेसरी कोई भी ऑप्शन डिलीट हो गया तो आप तकलीफ में आ सकते हैं। आपका कंप्यूटर सिस्टम लैपटॉप जो है करप्ट हो सकता है, वो आप शायद नहीं चला पाएँ। तो इसलिए इसमें सावधान रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। फिलहाल यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं। यस पे क्लिक करने के बाद जस्ट हमारे पास ये हमारी रजिस्ट्री एडिटर की स्क्रीन आ गई है। ये जूम वाला ऑप्शन बंद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। मैं इसको मैक्सिमाइज यहाँ से मैक्सिमाइज करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे रजिस्ट्री में ऑप्शन आ गए। मैं लेफ्ट में आता हूँ। तो इन जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं, पहले मैं इसमें आपको बता दूँ। आप खोलेंगे तो आपको एक एच की लोकल मशीन दिखेगी। मैं बाकी बंद कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगी। पहले आपको स्क्रीन में ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। रूट यूज़र हमको जो जाना है वो हमको जाना है लोकल मशीन, एच की लोकल मशीन पे। और ये जो एक एरो सारा, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अगला ऑप्शन जाना है इसमें सिस्टम पे, ये वाले पे सिस्टम के एरो पे क्लिक करिए। जब सिस्टम्स में आएंगे तो आपको यहाँ पे करंट कंट्रोल सेट दिखेगा। करंट कंट्रोल सेट ये है, इस पर आप जाइए, इसके एरो पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको अंदर मिलेगा कंट्रोल। कंट्रोल में आ जाते हैं, मैं जस्ट ढूंढ ही रहा हूँ कंट्रोल। ये क्रैश कंट्रोल नहीं, क्रैश कंट्रोल नहीं चाहिए, अच्छा सॉरी, कंट्रोल ही खुला हुआ था। करंट कंट्रोल सेट में ऊपर, मैं इसको बंद कर देता हूँ पहले। नहीं तो करंट कंट्रोल सेट में हमको ये कंट्रोल है, इस पर क्लिक करना है। मैंने ये इस पर क्लिक कर दिया तो ये हमारा कंट्रोल खुल गया। अब इसके अंदर हमको जाना है प्रिंट में, तो इसको नीचे आते हैं। आप ये नोट कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। ये प्रिंट पे, ये प्रिंट ऑलरेडी खुला हुआ था, मैं इसको प्रिंट पे, ये मैंने प्रिंट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब प्रिंट पे क्लिक कर दिया तो इसके अंदर हमको प्रिंटर्स पे जाना है। ये हमारा प्रिंटर्स है, हमको इस प्रिंटर पे क्लिक करते हैं। अब देखिए प्रिंटर पे जैसे क्लिक किया तो आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रिंटर अटैच्ड हैं, लैपटॉप में जितने भी प्रिंटर यूज हुए हैं वो सारे हैं। अब मान लीजिए आपको कैनन वाले पे इशू आ रहा था, HP वाले पे आ रहा था, या सैमसंग वाले पे आ रहा था। जो भी प्रिंटर में आपका इशू है, जो प्रिंट नहीं हो पा रहा है, उस प्रिंटर को आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए सैमसंग वाले पे इशू आ रहा है, उसको आपको डिलीट कर देना है बस। जब आप उसको डिलीट कर देंगे तो ये प्रिंटर का ड्राइवर और इसकी रजिस्ट्री में जो भी जानकारी है वो डिलीट हो जाएगी। जब वो डिलीट हो जाएगी तो आप जाकर नया फिर से उस ड्राइवर को, उस प्रिंटर को अगर अटैच करेंगे, या उसके साथ जो आपको सीडी मिली होगी, या आप ऑनलाइन भी उसके ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, तो एक फ्रेश कॉपी उस ड्राइवर की डाउनलोड होके आपके में इंस्टॉल हो जाएगी और आपकी रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो अगर रजिस्ट्री से कोई प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी और संभवतः आपका प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अब मैं इस स्क्रीन को भी, जो हमारी रजिस्ट्री वाली है, इसको भी अब यहाँ पे बंद करता हूँ। इसको मैंने बंद कर दिया। तो हमने दो तरीके सॉल्यूशन देख लिए हैं। अब हमारे पास मान लीजिए पहला और दूसरा सॉल्यूशन दोनों से काम नहीं बनता, तो हमारे पास थर्ड सॉल्यूशन एक और है जिसकी तरफ हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं पहले अपने डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। डेस्कटॉप पे आने के बाद जो हमारा ये माई कंप्यूटर होता है, जहाँ यहाँ पे दिस PC लिखा हुआ है, आप में माई कंप्यूटर लिखा हो सकता है, इस पर डबल क्लिक करते हैं। ओके, फिर यहाँ आपके सारे ड्राइव्स दिखेंगे। हमको विंडोज सी में जाना है, तो मैं विंडोज सी वाले पे डबल क्लिक करता हूँ। ये मैंने डबल क्लिक कर दिया तो आपकी जितनी फाइलें खुली उसमें हमको सिस्टम, सॉरी, उसमें हमको जाना पड़ेगा विंडोज़ में। पहले ये विंडोज़ में आ गए। अब इस वाली स्क्रीन, जो नेक्स्ट स्क्रीन आई है आपकी, इसमें आपको ढूंढना है System32। तो डायरेक्ट SY भी लिखेंगे तो System32 के आसपास आ जाएंगे। तो ये हमारा System32 की स्क्रीन आ गई है। ये System32 पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। ओके,
सिस्टम 32 पे क्लिक करने के बाद हमको इसमें ढूंढना होगा स्पूल, तो फिर मैं दोबारा एस दबाता हूँ और स्पूल, यस ये आपका स्पूल आपको दिख रहा होगा, जूम करता हूँ, ये स्पूल आ गया। स्पूल पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ये जो नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगी, इसमें आपको जाना है प्रिंटर्स में। तो ये प्रिंटर्स वाला जो टैब ऑप्शन आ रहा है फोल्डर, इस पर डबल क्लिक करिए और इसके अंदर जितनी भी फाइलें, अभी फिलहाल एक दिख रही, इसको सिलेक्ट करिए और इसको आपको डिलीट कर देना है, या सिर्फ डिलीट कर देंगे या शिफ्ट डिलीट करेंगे तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। इसको आपको जो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है उस पर यस कर दे रहा हूँ मैं, तो ये फाइल आपकी यहाँ से डिलीट हो गई। कुल मिलाकर ये फोल्डर आपका ब्लैंक हो जाना चाहिए, इसमें कुछ रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने तो ये 3 सॉल्यूशन है। इन 3 सॉल्यूशन में से होपफुली तो 100% नहीं तो 99% टाइम्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। लेकिन जो भी 3 सॉल्यूशन आपने किए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, उन तीनों सॉल्यूशन में से तीनों को एक साथ नहीं करना, पहले एक को ट्राई कीजिए, फिर दूसरे को, तीसरे को, और हर बार सॉल्यूशन अप्लाई करने के बाद कंप्यूटर को अपने या लैपटॉप को अपने रीस्टार्ट कर लीजिए, ताकि आपके उसमें जैसे रजिस्ट्री वाला काम किया था या यहाँ पे प्रिंटर्स वाला फोल्डर को अपन ने डिलीट करके ब्लैंक कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे कंप्यूटर जो है एक रीस्टार्ट करने से उसकी पूरी सेटिंग्स को वो फिर से रीड कर लेगा और प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। आपको उसको फिजिकली कहीं पे बनवाने के लिए नहीं ले जाना पड़ेगा। मुझे लगता है ये काफ़ी मदद करेगा आपको। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।